दिशा, तुम दिशा, तुम इस वक्त यहाँ? क्या बात है डीके? तुम इतने चिल्ला क्यों रहे थे कि मैं ही डीके सहगल हूँ? सब ठीक तो है ना? वो एक भयानक सपना आ गया था तो नींद में चीख पड़ा। सब ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ दिशा, आराम करो। गॉड डीके, मैं कितना डर गई थी। पर दिशा, तुम यहाँ पे आई क्यों? वो मैं अपना पर्स भूल गई थी, वही लेने आई थी। अच्छा, मैं लाके देता हूँ। ये लो दिशा। गुड नाइट दिशा। गुड नाइट डीके। गुड नाइट डीके, आराम से सो जाओ और किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे जगाने में बिल्कुल मत हिचके जाना। तुम्हारा कोई भी काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुड नाइट। गुड नाइट। सात्विक, माइका, इससे पहले कि कोई और गड़बड़ हो, तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से। बिल्कुल मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मेरे सब सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। माइका, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। इस टाइम तुम घर पे जाओ, आरो घर पे अकेला होगा। आरो अकेला नहीं है, मैं उसे मिसेस वर्मा के यहाँ छोड़ के आई हूँ और अब तक तो वो सो भी गया होगा। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, पर इस वक्त चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। अरे इस वक्त कौन है? अरे आई आप यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हैं? अंदर तो आइए। बेटा मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ, पूजा है घर में। पूजा में तुम आओगी ना? क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? तुम लोग सो तो नहीं रहे थे? नहीं नहीं आई, हम दोनों ही जाग रहे थे। आप रुकिए, मैं डीके को बुलाती हूँ। नहीं बेटा, डीके को सोने दो, आराम कर रहा होगा। नहीं नहीं आई, मैं बुलाती हूँ उसे, चलिए ना। बेटा मेरा आना अच्छा नहीं लगेगा डीके को। क्यों नहीं अच्छा लगेगा आई? आपको देखकर वो बहुत खुश होगा, सच में देखना। दिशा बेटा, इस वक्त दामाद को जगाना अच्छा नहीं लगेगा। दिन भर काम करके थक गए होंगे। देखा नहीं तुमने किस हक के साथ और कितनी मोहब्बत के साथ वो तुम्हारे गले लगी थी? सात्विक, दिशा के प्यार में मुझे जुनून साफ नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें आसानी से जाने देगी।
और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें पाने के लिए मुझे दिशा से लड़ना पड़े। इससे पहले कि हालात हाथ से निकल जाए, बंद कर दो ये खतरनाक खेल। महका, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। सारी असलियत जानने के बाद भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। क्योंकि मैं डरती हूँ सात्विक कि कहीं वो दिशा तुम्हें मुझसे छीन ना ले। तुम्हारा ये डर बेबुनियाद है महका। अरे दिशा क्या मुझे नहीं छोड़ेगी? मैं दिशा को नहीं छोड़ूंगा, जिसके लिए मैं सैगल हाउस में गया। अरे इस पूरे खेल का हिस्सा बनना ही तो मेरा मकसद था। दिशा को उसके किए की सजा मिलेगी। दिशा ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बदले की आग में झुलसा दिशा के साथ साथ कारगिल और वेदांत से भी बदला लेना मुझे। बदले की आग में जलते हुए इंसान को मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ सात्विक। ठीक है, मेरे लिए अनजान था और अनजान रहेगा, लेकिन सात्विक मैं चाहती हूँ कि तुम कभी ना बदलो। कभी नहीं सात्विक। मुझे सिर्फ सात्विक चाहिए। नहीं, मैं नहीं बदल रहा हूं महका। मैं आज भी वही इंसान हूं। मैं भूला नहीं वो दिन, जिस दिन तुम मुझे अपने घर पर लेके आई थी। पापा, अच्छा आप आ गए। पापा प्लीज प्लीज इसे बचा लीजिए। ओह माय गॉड, तो बुरी तरह से जख्मी है। पापा इसे तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। कुछ कीजिए पापा, वरना ये मर जाएगा। लेकिन बेटी ये है कौन? कहाँ से उठाकर लाई हुई इसे? अगर आप मुझसे इतने सवाल पूछेंगे तो ये बच नहीं पाएगा पापा। पापा प्लीज कुछ कीजिए। बेटा, ये एक पुलिस केस है और मेरे ख्याल में हमें पुलिस को यहाँ बुला लेना चाहिए। पापा पुलिस के चक्कर में मत पड़िए। एक डॉक्टर को सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि इंसान की जान बचाना उसका सबसे बड़ा फर्ज होता है। पापा हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसकी जान बचा लीजिए, अपना फर्ज पूरा कीजिए पापा। देखो बेटी, हम इस आदमी को जानते तक नहीं। हो सकता है कोई आतंकवादी हो, पुलिस की गोली का शिकार हो गया हो, या फिर गुंडा हो, बदमाश हो, जिसे पुलिस मार गिराना चाहती हो। पापा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई शरीफ आदमी हो। शरीफ आदमी को कोई गोली नहीं मारेगा। पापा बहुत सी वजह हो सकती है। बेटी, मैं वजह नहीं जानता। पहले तो तुम्हें इसे घर पे लाना नहीं चाहिए था। पापा देखिए, मैं जानती हूँ कि काम के प्रेशर की वजह से आपने छुट्टी ली है, आपको आराम की जरूरत है, लेकिन आप ही सोचिए, अगर इस इंसान को कुछ हो गया तो क्या आप जिंदगी भर उस गिल्ट के साथ जी पाएंगे? पापा मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहती। मैं जानती हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको और ज्यादा टेंशन भी नहीं दे सकती, लेकिन इस वक्त ये सोचना जरूरी नहीं है कि ये कौन है, बल्कि ये सोचना जरूरी है कि इसकी जान कैसे बचाई, जान कैसे बचाई, जान कैसे बचाई। मेरी बेटी अपनी हर जिद पूरी करवा ही लेती है। घर आ गया महका। सात्विक प्लीज आज मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। मुझे मत रोको महका, मुझे जाना है। प्लीज सात्विक आज रुक जाओ मेरी खातिर। महका समझने की कोशिश करो। अगर दिशा मुझसे मिलने मेरे कमरे में आती है और मैं नहीं हूं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन दिशा तुम्हारे कमरे में इतनी रात को क्यों आएगी सात्विक? महका प्लीज, तुम जानती नहीं हो कि कितना बड़ा रिस्क है मेरा वहां पे ना हो। एक अनजान जख्मी आदमी को बचाना भी बहुत बड़ा रिस्क था सात्विक, लेकिन मैंने वो रिस्क लिया और तुम मेरी खातिर ये रिस्क नहीं ले सकते। महका तुम बार बार बात को गलत तरफ ले जा रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया। सात्विक मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारो सात्विक, प्लीज आज मत जाओ, मुझे आज बहुत डर लग रहा है। प्लीज सात्विक आज मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। महका प्लीज आज मुझे मत रोको। मैं अगली बार मौका निकाल कर आऊंगा तुमसे मिलने, और तुम जितनी देर कहोगी मैं उतनी देर रुकूंगा।
सात्विक, अगर मैं चाहती ना तो मैं उसी दिन मरने देती, लेकिन मैंने पापा को मजबूर किया था तुम्हारी जान बचाने के लिए। आज मेरी वजह से तुम अपने इन 2 पैरों पर खड़े हो सात्विक। जब जब तुमने मुझे रोका है मैं रुक गई हूँ। जब पहली बार तुमने मुझे रोका था सात्विक, तब मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानती थी। तुम मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे, यहाँ तक कि तुम होश में भी नहीं थे सात्विक। ओह माय गॉड, इसकी तो नब्ज चुभी जा रही है। बेटी, इसका ख्याल रखना। जी पापा। तुम मर नहीं सकते हो, तुम्हें जीना होगा मेरे पापा के खातिर। तुम जियोगे ना? तुम तो सात्विक हो, जीवन का सत्य, और सत्य कभी मरता नहीं है। सत्य हमेशा अमर होता है। फिर तुम कैसे मर सकते हो? धोखा हुआ। कैसे हो जा रहा है? पापा, पापा। लगता है इस आदमी को होश आ रहा है। पापा, आपने इस आदमी को बचा लिया। ये अभी कुछ बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा था, और जब मैं आपको बुलाने के लिए निकली तो इसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। मैं आपसे कह नहीं सकती पापा आज मैं कितनी खुश हूँ। आपके हाथों में जादू है पापा। बेटी, इसे तुम्हारे विश्वास ने बचाया है। और हाँ, जब तक हमें यह नहीं मालूम पड़ जाता कि ये कौन है, इसका नाम क्या है, तब तक हम इसे एक नाम दे देते हैं। अब इंसान ये करो, इंसान वो करो, ये कहकर कब तक बुलाएंगे? ठीक है पापा, आज से हम इसे सात्विक कहकर बुलाएंगे। सात्विक? पापा, अब आप जाकर आराम कीजिए। I'll take care of him. ठीक है बेटा। उस दिन मैंने पापा से कहा था कि मैं यही हूँ इसकी देखभाल करने के लिए। इसके साथ अपनी कही हुई वो बात मैं अब तक निभा रही हूँ सात्विक। देखो सात्विक, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम मुझसे दूर हो रहे हो सात्विक। क्यों सात्विक?
क्यों दूर हो रहे हो मुझसे? बताओ मुझे सात्विक, क्यों? क्योंकि वो डीके ही है आई। डीके सिर्फ मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी है। आप तो जानती हैं आई, डीके के जाने के बाद मेरा तो जिंदगी पर से विश्वास ही उठ गया था। मैं तो आत्महत्या करने चली गई थी, लेकिन अब डीके वापस आ गया है तो फिर से जीने की इच्छा पैदा हो गई है। डीके के वापस आने की खुशी में मैंने भी अपने घर की पूजा रखवाई है ताकि हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाएं। अब मेरे घर पे पूजा है तो मैं कैसे आ पाऊंगी? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन तुम तो समझती हो आज तक तुम्हारे बगैर हमने कभी घर में पूजा नहीं रखी, इसलिए इतनी रात गए आई हूँ तुम्हें बुलाने। तुम तो जानती हो मेरा घर से निकलना कितना मुश्किल रहा होगा इस वक्त। मैं सब जानती समझती हूँ मैं ये भी जानती हूँ कि अगर रानू को पता चला आप यहाँ आई थी तो वो कितना गुस्सा होगी। पर आई, मैं डीके के बिना कहीं आती जाती भी तो नहीं हूँ। तो डीके के साथ हो ना बेटा। आई, अगर मुझसे कोई कुछ कहता है तो मैं सह लेती हूँ, लेकिन अगर किसी ने डीके से कुछ कह दिया या किसी ने उसकी बेइज्जती कर दी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हाँ मैं समझ सकती हूँ। अच्छा एक बात बता, यहाँ खुश तो है ना तू? आई, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे देखकर लगता नहीं। और फिर मैं खुश क्यों ना हूँ? मेरा डीके जो वापस आ गया है। डीके और मैं एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे हैं कि एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। डीके मुझसे दूर हो, इस ख्याल से ही मैं कांप उठती हूँ। आई, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि डीके और मैं कभी अलग हों। आखिर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना? मेरे इतने कहने के बाद भी तुम जा रहे हो, रुकोगे नहीं? महका, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? तुम चिल्ला क्यों रहे हो सात्विक? आराम से भी बात कर सकते हो। देखो महका, इस वक्त मेरा सैगल हाउस में जाना बहुत जरूरी है। कितनी मेहनत की थी हमने, कितना इंतजार किया था हमने कि मैं डीके बन के सैगल हाउस में जाऊं। तुम्हें पता महका, तुम्हारी ये जिद हमारा सारा खेल खराब कर सकती है। मैंने खेल शुरू कर दिया और अब फैसला होने के बाद ही खेल खेलूंगा। इस खेल को मैं बीच में नहीं रोक सकता। तुम जानती हो महका, मैं ये खेल अकेला खेलना चाहता था, पर तुमने नहीं कहा था नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ सात्विक, मैंने तुमसे कहा था कि इस खेल में मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये खेल खेलते खेलते तुम मुझसे इतने दूर हो जाओगे। तुम मुझसे हर पल दूर होते जा रहे हो सात्विक, हर पल। तुम्हें कैसे समझाऊं? सात्विक, महका प्लीज, अब मुझे रुकने को मत कहना। सात्विक प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी आई, फिर भले ही चले जाना। ओके। अब मैं जाऊं? ये खून कैसा है? मैं कहा, ये खून कैसा है? तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? अपना हाथ दिखाओ। मैं कहा, show me your hand!